अस्सलामुअलैकुम, BTV न्यूज़ के साथ मैं हूँ राबिल अशरफ। बुलेटिन का आगाज़ करने से कबल एक नज़र न्यूज़ हेडलाइंस पर। बशीर मेमन साहब की गवाही कल आई है और आप इदारों के सरबराहों को बुलाकर उनको आप ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ के खिलाफ ये मुकदमा करो, उसको गिरफ्तार करो, मरियम नवाज के खिलाफ ये मुकदमा करो, राना सनाउल्लाह के खिलाफ ये मुकदमा बनाओ और अभी तुम गिरफ्तार कर लो सबको। मुकदमा क्या बनाना है ये हम बाद में देखेंगे। साबिक DG FIA बशीर मेमन के बयान में वजन है। हुकूमती सरबराह की जानिब से इस तरह की धमकियां समझ से बाहर हैं। मुस्लिम लीग नून को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। लीगी नायब सदर मरियम नवाज बरस पड़ी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वज़ीर आज़म ऑफिस को इस्तेमाल करके घिनौनी साजिशें हो रही हैं। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग से इदारों के सरबराहों को डराया जाता है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने साबिक DG FIA के इंटरव्यू पर इमरान खान और नैब को आड़े हाथों ले लिया। ट्वीट में कहा, साबिक DG FIA के हैरान कुन इंकशाफात ने हमारे मौक़िफ़ की तायीद कर दी। यहाँ बिला रोक टोक नैब न्याजी गठजोड़ चल रहा है। पाकिस्तान में जानलेवा कोरोना वायरस के वार मोहलिक वबा से एक दिन में रिकॉर्ड 201 अफराद जान की बाजी हार गए। 5292 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 8,10,231 तक जा पहुंची। गुज़िश्ता 24 घंटों में 49,101 अफराद के टेस्ट किए गए। कोरोना मुस्बत आने की शरह 10.77% रही। मुल्क भर में कोरोना SOPs के खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाइयां जारी। मुल्तान में 8 कारोबारी मराकज़ को सील कर दिया गया। शहरियों और ताजरों पर 1 लाख रुपए से जायद का जुर्माना आयद। मार्केटों बाजारों में आज से पुलिस के साथ रेंजर्स के दस्ते तैनात किए जाएंगे। मालाकंड में SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए तमाम अजला में पाक फौज को तलब कर लिया गया। पंजाब में कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नज़र 17 मई तक लॉकडाउन का निफाज। शाम 6 बजे से सुबह सहरी तक तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी। हफ्ते और इतवार को मुकम्मल तातील होगी। 29 अप्रैल से ईद तक तमाम स्कूल्स भी बंद रखने का ऐलान। कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा। कराची जिला वस्ती के 4 टाउन्स में 11 मई तक माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। गुलबर्ग, नॉर्थ कराची, लियाकताबाद और नॉर्थ आसमाबाद के इलाके शामिल। लोगों की गैर जरूरी नकलो हरकत पर पाबंदी। मास्क पहनना लाजमी करार। पहली बार कुल वैक्सीनेशन की तादाद 1 लाख से तजावुज कर गई। खुशी है, ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। वफाकी वजीर असद उमर का ट्वीट। मावन खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं, आज से 50 वर्ष से जायद उम्र के अफराद किसी भी सेंटर से शनाख्ती कार्ड दिखाकर कोरोना वैक्सीन लगवा सकते हैं। भारत में कोरोना का कहर जारी। मजीद 3,285 अफराद को मौत की नींद सुला दिया। 3,63,000 नए केसेस रिपोर्ट। ऑक्सीजन और वैक्सीन के बाद लाशें जलाने के लिए लकड़ियां भी कम पड़ गईं। कई मुल्कों ने भारत से परवाजों की आमदोरफ्त रोक दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने कहा है कि कोरोना की बेकाबू सूरत हाल के पेश नज़र भारत से आमदोरफ्त पर मुकम्मल पाबंदी आयद है, जो अप्रैल के तीसरे हफ्ते से लागू है और इस पर मुकम्मल अमल दरामद हो रहा है। सूरत हाल में बेहतरी ना आई तो मजीद सख्त इक़दाम करने पड़ेंगे। दुनिया भर में कोरोना वायरस मजीद 14,821 जाने निकल गया। 8,30,000 से ज्यादा नई केसेस रिपोर्ट। अमेरिका ने वैक्सीन लगवाने वाले शहरियों को बगैर मास्क घूमने की इजाजत दे दी। लाहौर मॉडल टाउन कचहरी में लीगी MNA मियां जावेद लतीफ के खिलाफ रियासत के खिलाफ बगावत पर उकसाने से मुतालिक मुकदमे की समाअत। जावेद लतीफ को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने IG पंजाब को नोटिस जारी कर दिया। कल रिपोर्ट तलब कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फरियाल दारपुर के खिलाफ नाअहली केस। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को समाअत से रोक दिया। चीफ जस्टिस अतर मिनन्ना ने हुक्म इम्तना जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान कुछ देर बाद एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंचेंगे। अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लेंगे। इमरान खान बलूचिस्तान के लिए पैकेज का ऐलान। मुख्तलिफ शाहराहों का इफ्तिताह और कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत नौजवानों में रकम तकसीम करेंगे। वफाकी वज़ीर खजाना शौकत तरीन की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का पहला इजलास आज होगा। कमेटी 6 नकाती एजेंडे पर गौर करेगी। IPPs को 40% रकम की अदायगी एजेंडे में शामिल। वज़ारत तवानाई समरी ECC इजलास में पेश करेगी। कराची से कौमी असम्बली की नशिस्त NA 249 का ज़िमनी इंतखाब। पोलिंग कल होगी। नून लीग के मिफ्ता इस्माइल, PSP के मुस्तफ़ा कमाल, पीपल्स पार्टी के कादिर खान मंदोखेल, PTI के अमजद आफरीदी समेत 30 उम्मीदवारों में मुकाबला होगा। श्रीलंका में अवामी मकामात पर बुरके पर पाबंदी की मंजूरी दे दी गई। वजीर बराए पब्लिक सिक्योरिटी ने कहा, बुरका इंतहाई पसंदी की अलामत है। पाबंदी का बिल पार्लियामेंट को हतमी मंजूरी के लिए अरसाल कर दिया गया। भारतीय रियासत असम में शदीद जलजले से घरों और इमारतों को शदीद नुकसान। लोग खौफजदा होकर घरों से निकल आए। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 6 रिकॉर्ड की गई।
ملک کے مختلف شہروں میں گرمی کا راج برقرار، درجہ حرارت 36 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ دادو میں پارہ 46 ڈگری کو چھو گیا۔ محکمہ موسمیات کی بالائی سندھ اور خیبر پختونخوا میں ہلکی بارش کی پیشگوئی۔ T20 سیریز کے بعد شاہینوں نے ٹیسٹ سیریز کے لیے کمر کس لی۔ پاکستان اور زمبابوے کے درمیان پہلا ٹیسٹ کل ہرارے میں کھیلا جائے گا۔ قومی ٹیم کا ممکنہ اسکواڈ تیار، 3 فاسٹ بالرز اور 2 اسپنرز کے ساتھ میدان میں اترنے کا فیصلہ۔ لیگی اسپنر احد محمود کے ڈیبیو کا امکان۔ اور یویفا چیمپئنز لیگ کے سیمی فائنل راؤنڈ میں کانٹے کا مقابلہ، ریال میڈرڈ اور چیلسی کا میچ برابر ہو گیا۔ دونوں ٹیموں نے ایک ایک گول اسکور کیے۔ کریم بنزیما اور کرسٹین پیولسک نے گیند جال تک پہنچا دی۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ۔ کورونا وائرس کی تیسری لہر کے باعث پاکستان بھی شدید متاثر۔ ملک میں وبا سے پہلی بار 200 سے زائد افراد جان سے گئے، 5292 نئے کیسز رپورٹ۔ پاکستان میں کورونا کے اعداد و شمار بتانے والی ویب سائٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کورونا کے 49,101 ٹیسٹ کیے گئے، جس میں سے 5,252 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی، جبکہ وائرس سے 201 افراد انتقال کر گئے۔ سرکاری پورٹل کے مطابق ملک میں کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 10.77% رہی۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ملک میں کورونا سے ہلاکتوں کی تعداد 17,530 ہو گئی۔ مجموعی کیسز 8,10,231 تک جا پہنچے، جبکہ فعال کیسز کی تعداد 88,207 ہے۔ اس کے علاوہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 4,678 مریض کورونا سے صحت یاب بھی ہوئے، جس کے بعد مجموعی طور پر صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 7,04,494 ہو گئی ہے۔ FIA کے سابق ڈائریکٹر DG بشیر میمن نے انکشاف کیا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف انکوائری کے لیے شہزاد اکبر نے انہیں کہا اور فاروق نسیم نے ان کی حمایت کی۔ وفاقی تحقیقی ایجنسی FIA کے سابق ڈائریکٹر جنرل DG بشیر میمن نے انکشاف کیا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف انکوائری کے لیے شہزاد اکبر نے انہیں کہا اور فاروق نسیم نے ان کی حمایت کی۔ بشیر میمن کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان نے مجھے کہا کہ ہمت کریں، آپ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ FIA کی ضابطۂ کار میں ایسے نہیں کیا جا سکتا، یہ کام سپریم جوڈیشل کونسل کا ہے۔ بشیر میمن نے کہا کہ پولیس قانون نافذ کرنے والا ادارہ ہے، غیر قانونی کام کیسے کر سکتا ہے، وہ بھی ایک جج کے خلاف۔ مسلم لیگ نون کے رہنما جاوید لطیف کی گرفتاری کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا۔ جاوید لطیف کے بھائی کی درخواست پر لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس انوار الحق پنو آج سماعت کریں گے۔ جاوید لطیف کے بھائی میاں امجد لطیف کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ میں میاں جاوید لطیف کی گرفتاری کے خلاف درخواست دائر کی گئی۔ میاں امجد نے موقف اختیار کیا کہ CIA پولیس کا جاوید لطیف کو گرفتار کرنے کا کوئی قانونی جواز نہیں، ان کے خلاف تھانہ ٹاؤن شپ میں مقدمہ درج ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ جاوید لطیف کی گرفتاری سے پہلے اسپیکر قومی اسمبلی سے بھی منظوری نہیں لی گئی، قانونی تقاضے پورے کیے بغیر گرفتاری کا کوئی جواز نہیں۔ عدالت جاوید لطیف کو بازیاب کرنے اور زندگی کے تحفظ کو یقینی بنانے کا حکم دے۔ جاوید لطیف کے بھائی کی درخواست پر لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس انوار الحق پنو آج سماعت کریں گے۔ قومی احتساب بیورو نے جعلی اکاؤنٹس کیس میں سابق صدر آصف علی زرداری کے خلاف 8 ارب روپے سے زائد بدعنوانی کا ریفرنس دائر کر دیا۔ قومی احتساب بیورو نیب نے جعلی اکاؤنٹس کیس میں سابق صدر آصف علی زرداری کے خلاف 8 ارب روپے سے زائد کی بدعنوانی کا ریفرنس دائر کر دیا۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت میں ریفرنس دائر کیا گیا ہے، جس میں آصف زرداری اور مشتاق احمد کو ملزم نامزد کیا گیا۔ ریفرنس کے مطابق مشتاق احمد اور نجی سوسائٹی کے درمیان 8.3 ارب روپے کی غیر قانونی ٹرانزیکشن ہوئی اور کراچی کے پوش علاقے میں 8.3 ارب روپے میں جائیدادیں خریدی گئیں۔ ریفرنس میں کہا گیا ہے کہ یہ جائیدادیں آصف زرداری کی ملکیت ہیں۔ ریفرنس میں نامزد ملزم مشتاق احمد 2009 سے 2013 تک ایوان صدر میں سرکاری ملازم رہے، جبکہ ملزم مشتاق احمد کو سینیٹر رخسانہ بگش کے کہنے پر اسٹینوٹائپسٹ بھرتی کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق مشتاق احمد ماڈل گرل ایان علی کی گرفتاری کے وقت ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ شامل کرتے ہیں بین الاقوامی خبریں BTV انٹرنیشنل میں۔ بھارت میں 6.4 شدت کا زلزلہ محسوس کیا، جس سے کئی عمارتوں کو نقصان پہنچنے کی اطلاعات۔ زلزلے کے باعث لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا، عوام کی بڑی تعداد گھروں سے باہر نکل آئی۔ بھارتی زلزلہ پیما مرکز کے مطابق ریاستی آسام میں 6.4 شدت کا زلزلہ محسوس کیا گیا، جس کی زمین میں گہرائی 17 کلومیٹر اور اس کا مرکز تیز پور کا مغربی علاقہ تھا۔ دوسری جانب امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق زلزلے کی زمین میں گہرائی 34 کلومیٹر اور اس کا مرکز بھارتی ریاست آسام کے شہر گوہائی کا ایک گاؤں تھا، جبکہ یورپین سیسمولوجیکل سینٹر نے آسام میں آنے والے زلزلے کی شدت 6.2 بتائی۔ یعنی شاہدین کے مطابق ریاست کے شمالی علاقوں میں مسلسل آفٹر شاکس محسوس کیے جا رہے ہیں۔ زلزلے کے باعث لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا اور عوام کی بڑی تعداد گھروں سے باہر نکل آئی۔ آسام کے وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ ریاست میں بڑا زلزلہ آیا ہے، تمام لوگوں کے لیے دعا گو ہوں اور تمام افراد سے اپیل ہے کہ الرٹ رہیں۔ ابتدائی معلومات کے مطابق زلزلے کے باعث کئی عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے۔ گزشتہ دنوں انڈونیشیا کے آبدوز فوجی مشقوں کے دوران لاپتہ ہونے والی آبدوز کچھ دن بعد سمندر کی تہہ سے 3 ٹکڑوں میں ملی۔ ڈوب جانے والی بدقسمت آبدوز
के हमले की दिल पिघलाने वाली वीडियो सामने आ गई। गुज़िश्ता दिनों इंडोनेशिया के आबदोस फौजी मशकों के दौरान लापता हुई थी, जो कि कुछ दिन बाद समंदर की तह से 3 टुकड़ों में मिली थी। आबदोस में हमले के तमाम 53 अफराद हलाक हुए। ताहम अब इंडोनेशिया के बहरी फौज ने हमले की वीडियो रिलीज की है, जिसने सबको हिला कर रख दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि हमले के अरकान गीत गुनगुना रहे हैं कि जो आया है वो जाएगा, हर आगाज का इख्तिताम है, लेकिन ये सच है कि मैं अभी बिछड़ना नहीं चाहता। हमले ने हादसे से कुछ हफ्ते कबल ये गीत गुनगुनाया था और वीडियो ने 53 एहलकारों की मौत का जख्म हरा कर दिया। शामिल करते हैं कारोबारी दुनिया का उतार चढ़ाव BTV बिजनेस में। फ्लोर मिल्स ने पंजाब में आटा महंगा करने का ऐलान कर दिया। फ्लोर मिल्स को सरकारी गंदम का कोटा बंद कर दिया गया, जिसके बायस आटे का 20 किलो का थैला अब 860 रुपए का नहीं बल्कि इसकी कीमत अब 1020 रुपए होगी। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा ने एक बयान में कहा कि सूबे में 20 किलो आटे का थैला अब 1020 रुपए का मिलेगा। उन्होंने कहा कि फ्लोर मिल्स को सरकारी गंदम का कोटा बंद कर दिया गया है, जिसके बायस आटे का 20 किलो का थैला अब 860 रुपए का नहीं मिलेगा, इसकी कीमत अब 1020 रुपए होगी। आसिम रजा का कहना है कि बाजार से गंदम 1900 रुपए फी मन मिल रही है, इसलिए गंदम महंगी होने की वजह से आटा भी महंगा हो गया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल का हकीकी करंट अकाउंट खसारा 4.44 अरब डॉलर रहा, जो GDP के 1.7% के मसावी है। गुज़िश्ता हफ्ते स्टेट बैंक की जानिब से जारी की गई अदाइयों के तवाज़ुन की समरी के मुताबिक माली साल 2019 से 20 में करंट अकाउंट खसारा 4.44 अरब डॉलर रहा, जो GDP के 1.7% के मसावी है। कबल अज़ीब वफाकी हुकूमत और स्टेट बैंक के जारी करदा बयानात के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल में करंट अकाउंट खसारा 13.4 अरब डॉलर से कम होकर 3 अरब डॉलर से भी नीचे चला गया। IMF ने भी रवा माह जारी करदा रिपोर्ट में हुकूमत के तवस्सुत से पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा तकरीबन 3 अरब डॉलर ही बयान किया है। तवाज़ुन अदायगी की समरी से जाहिर होता है कि कबल अज़ीम स्टेट बैंक ने माली साल 2019 से 20 का करंट अकाउंट खसारा गलत रिपोर्ट किया था। इसकी वजह दरामदात और सरकारी कर्जों के एदादोशुमार दुरुस्त रिपोर्ट न होना था। इब्तिदाई और नजरसानी शुदा एदादोशुमार में 50% का फर्क गैर मामूली है, जो हुकूमत के डेटा रिपोर्टिंग मैकेनिज्म पर नजरसानी और रियासत के मुख्तलिफ इदारों के दरमियान बेहतर राब्ता कारी को यकीनी बनाने की जरूरत पर जोर देता है। एक आला वफाकी अफसर के मुताबिक ये फर्क डेटा को यकजा करने के मसाइल की वजह से नहीं बल्कि कुछ फॉरेन ट्रांजैक्शन की गलत रिपोर्टिंग के बायस आया है। स्टेट बैंक की जानिब से इस मामले पर स्टोरी फाइल करने तक कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। जानते हैं सेहत के अहवाल BTV हेल्थ में। रमजान मुबारक का दूसरा अशरा जारी। गर्मी की शिद्दत, शदीद गर्मी में इमराज फैलने का खदशा। मुर्गन खानों से इज्तनाब करें। इन गर्मियों में किन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें और किन से परहेज करें, देखिए इस रिपोर्ट में। शदीद गर्मी में इमराज फैलने का खदशा रहता है, जिनमें पेट के इमराज आम हैं। माहिरीन सेहत का कहना है कि मुर्गन खानों से इज्तनाब और फल, सब्जियां, पानी और ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल बढ़ाने से बीमारियों से बचा जा सकता है। माहिरीन सेहत का कहना है कि नौजवान और बच्चे पकोड़े, समोसे, बर्गर और बाहर की रोगनी अशिया ज्यादा शौक से खाते हैं, जिसकी वजह से वो इन बीमारियों से ज्यादा मुतासिर होते हैं। माहिरीन सेहत के मुताबिक शदीद गर्मी में रोगनी खाने पीने की अशिया से इज्तनाब बरत कर फलों, सब्जियों, ठंडे मशरूबात और पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए। शदीद गर्मी में हीट स्ट्रोक का खतरा रहता है, जिसमें मुतासरा फर्द को शदीद पसीना और चक्कर आने लगते हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक मुर्गन और चटपटी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल मेदे में तेजाबियत का बाइस बन सकता है। शदीद गर्मी में ज्यादा गोश्त खाने से भी पेट खराब हो सकता है। शामिल करते हैं कुछ हैरत अंगेज खबरें BTV इंफोटेनमेंट में। पाकिस्तान के मारूफ संगे तराश आर्टिस्ट फोटोग्राफर फकीरा सोलंकी ने बलूचिस्तान ज़ियारत में कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी के साथ बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का कदावर मुजस्समा तैयार कर लिया। जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के मारूफ संग तराश आर्टिस्ट फोटोग्राफर फकीरा सोलंकी ने बलूचिस्तान ज़ियारत में कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी के साथ बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का कदावर मुजस्समा तैयार कर लिया। फाइबर ग्लास से तैयार करदा इस बावकार मुजस्समे का साइज 7.20 फीट है। फकीरा सोलंकी की जानिब से रेजिडेंसी के एक और अंदरूनी मकाम पर भी बानी पाकिस्तान का पत्थर का पोर्ट्रेट तराशा जा रहा है। गुज़िश्ता रात कई ममालिक में गुलाबी सुपर मून देखा गया। चांद इतना रोशन और इतना चमकदार था कि जैसे जमीन पर उतर आया हो। देखिए इस रिपोर्ट में। चांद इतना रोशन और इतना चमकदार था कि जैसे जमीन पर उतर आया हो। साल के पहले सुपरमून को गुलाबी सुपरमून का नाम दिया गया। ख्याल रहे कि सुपरमून इस वक्त होता है जब चांद का मदार जमीन के करीब होता है और ये पूरे चांद की औसत जिसामत के मुकाबले में 7% तक बड़ा नजर आता है, जबकि इसकी रोशनी भी
दीगर महीनों में पूरे चांद की निस्बत 15% ज्यादा होती है। अप्रैल में नजर आने वाले सुपरमून को गुलाबी सुपरमून का नाम दिया गया है। वो इसकी रंग की वजह से नहीं बल्कि शिमाली अमेरिका के जंगलात में अप्रैल के महीने में खिलने वाले पिंक मोस नामी फूलों की मुनासबत से इसे गुलाबी सुपरमून कहा जाता है। शामिल करते हैं शोबिस की दुनिया में होने वाली हलचल BTV एंटरटेनमेंट में। पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की मारूफ तमगा इम्तियाज अदाकारा महविश हयात भारत में आलमी वबा की खतरनाक सूरत हाल देखकर परेशान। अदाकारा का कहना है कि भारत को हर किस्म की मुमकिन मदद फराहम करने के लिए तैयार है। महविश हयात ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर जारी किए गए पैगाम में लिखा कि जिस तरह कोरोना वायरस हमारे पड़ोसी मुल्क भारत पर असरअंदाज हुआ है, मैं वाकई परेशान हो गई हूँ। अदाकारा ने भारतीयों से मुखातिब होते हुए लिखा कि हम पाकिस्तानी दुआ करते हैं कि हमारे पड़ोसी जल्द इस सूरत हाल से बाहर निकले। उन्होंने लिखा कि हम भारत को हर किस्म की मुमकिन मदद फराहम करने के लिए तैयार हैं। महविश हयात ने पाकिस्तानी अवाम से अपील करते हुए लिखा कि मैं अपने लोगों से गुजारिश करती हूँ कि बराह करम एहतियात बरतें और ये तस्लीम कर लें कि कोरोना वायरस अभी खत्म नहीं हुआ है। वाज़ेह है कि भारत की इस मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान समेत सियासी और शोबिस शख्सियात की जानिब से इज़हार यकजहती किया जा रहा है। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ खबरें BTV स्पोर्ट्स में। नए गैर मुल्की सितारे PSL की कहकशां में सज गए। रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट में मुतबादिल खिलाड़ियों का इंतखाब मुकम्मल कर लिया गया। PSL 6 को मार्च के पहले हफ्ते में कोरोना केसेस बढ़ने की वजह से रोकना पड़ गया था। SOPs की खिलाफ वर्जियों पर PCB की जानिब से बनाई जाने वाली फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट चेयरमैन PCB को पेश की जा चुकी। जून में दोबारा मुकाबले शुरू होने पर हर मुमकिन एहतियात बरतने की कोशिश होगी। बेहतर इंतजामात के लिए मुकम्मल होटल बुक कराने के साथ एक गैर मुल्की कंपनी की खदमात भी ली गई हैं। दूसरी जानिब इंग्लिश T20 ब्लास्ट, IPL और कौमी जिम्मेदारियों की वजह से कई टीमों को स्टार क्रिकेटर्स दस्तयाब नहीं थे। इस सूरत हाल में रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट का फैसला किया गया। ये कार्रवाई गुज़िश्ता रोज वर्चुअल हुई। दस्तयाब 134 खिलाड़ियों की फहरिस्त में से फ्रेंचाइज ने अपने पिक ऑर्डर के मुताबिक प्लेयर्स का इंतखाब कर लिया। प्लेटिनियम कैटेगरी में वेस्ट इंडिया स्टार ऑलराउंडर अंड्रे रसल कोयटा ग्लेडिएटर्स, न्यूजीलैंड के ओपनर मार्टिन गप्टिल कराची किंग्स, बांग्लादेशी स्टार ऑलराउंडर शकीब अल हसन लाहौर कलंदर्स, मोहम्मद अल्लाह रियाज मुल्तान सुल्तान्स और ऑस्ट्रेलियाई उस्मान ख्वाजा इस्लामाबाद यूनाइटेड पिक हुए। जानते हैं मौसम का हाल BTV वेदर में। कराची में आइंदा 24 घंटे के दौरान मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान। शहर में जुनूब मगरिब से हल्की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। हवाओं में नमी का तनासब 57% है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में आज कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान है। शहर में जुनूब मगरिब से हवाएं हल्की रफ्तार में चल रही हैं। हवाओं में नमी का तनासब 57% है। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज btv.pk। फॉलो कीजिए हमें इंस्टाग्राम पे btv_pk। सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बता टेलीविजन नेटवर्क।